स्कूल में मॉनिटर बनाने वाला नियम याद है? अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। पूरी क्लास में से मॉनिटर हमेशा उस बच्चे को बनाया जाता था जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छा होता था, और इन सबसे जरूरी उसका टीचर्स के साथ व्यवहार कैसा है। बस इन तीनों चीजों के मिलते ही क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता था। ये मॉनिटर वाली बात से बस आपको इतनी सी बात समझाना चाहती हूँ कि प्रदेश में अब नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव होंगे तो टिकट भी बटेंगे, पर सबसे जरूरी बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी अपने टिकट कैसे बांटेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना। जयपुर, जोधपुर समेत कोटा में नगर निगम के चुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस सक्रिय हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। प्रभारी मंत्री पहले से लगे हैं, जीतने की क्षमता वाले व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो जीतने के बाद पार्टी के साथ धोखा ना करे, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा। डोटासरा के इस बयान के कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि सरकार का काम बेहतरीन रहा है, निकाय चुनाव में इसका रिवॉर्ड कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस में खेमेबंदी पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि पार्टी में कोई खेमा नहीं है, हम सब एक हैं। डोटासरा ने जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र ने 3 कृषि कानून बनाकर किसानों को कमजोर कर दिया है। किसान मुश्किल में है, कांग्रेस इस मुश्किल में किसानों के साथ खड़ी है। बकौल डोटासरा, मोदी जी ने सीएम रहते लाभकारी मूल्य और एमएसपी की पैरवी की थी, लेकिन आज वे अपनी ही बात से मुकर गए हैं। डोटासरा ने आरोप लगाया कि कृषि कानूनों के जरिए किसान के जमीन पर कब्जे का षड्यंत्र है। उन्होंने इन कानूनों को नए नए बिचौलिए पैदा करने का षड्यंत्र बताया। डोटासरा ने कहा कि इन कानूनों से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। विवाद पर एसडीएम और कलेक्टर के पास अपील का प्रावधान भी अव्यवहारिक है। पीसीसी चीफ ने बताया कि 2 अक्टूबर से हस्ताक्षर अभियान जारी है। इस अभियान से लोग जुड़ रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में किसान सम्मेलन भी बुलाया गया है। इस सम्मेलन में सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत सहित सभी मंत्री, विधायक, सांसद, उम्मीदवार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया गया है। ये चुनाव सिर्फ प्रत्याशियों के लिए ही नहीं, बल्कि राजस्थान की दोनों बड़ी पार्टियों के नजरिए से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां एक तरफ सत्ताधारी पार्टी इन चुनावों के जरिए अपने आप को मजबूत करना चाहेगी, वहीं विपक्ष इन चुनावों में अपने ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जिताकर अपने वापसी का दावा कर सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस पार्टी के ज्यादा प्रत्याशी जीतेंगे वो आगे चलकर और भी ज्यादा मजबूत होगी। आपको बता दूं कि नगर निगम चुनाव में हमेशा उसी पार्टी की जीत हुई है जो सत्ता पक्ष में है, तो इस हिसाब से अभी कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी है। पर कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी कलह के कारण शायद इस बार पासा पलट सकता है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी विपक्ष में रहते हुए अपनी जीत का परचम लहरा सकती है। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।